हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार व्यवस्था। अर्थात जिन इनकी बात कर रहे हैं, जो 16 संस्कार है उनकी बात कर रहे हैं, जो हमारे कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कई बार घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे 16 संस्कार। सबसे पहले इसके परिचय और अर्थ की बात करेंगे। जो हमारे संस्कार है उनके अर्थ और परिचय की बात करें तो भारतीय संस्कृति में संस्कार केवल कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, मतलब धार्मिक समय पे किए जाने वाले कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारे मानव जीवन को परिष्कृत मतलब शुद्ध करने, व्यक्तित्व विकास और हमारे सामाजिक जीवन के सफल संचालन के लिए। किन के लिए? हमारे एक तो हमारे मानव जीवन को परिष्कृत करने मतलब शुद्ध करने, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक जीवन के सफल संचालन के लिए निर्मित एक अत्यंत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा। आप इसे याद रखेंगे, जो हमारे 16 संस्कार है। अब इसकी व्युत्पत्ति और शाब्दिक अर्थ की बात करें, मतलब इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति हमारे क्रय धातु किससे हुई है? क्रय धातु में हम सम उपसर्ग जोड़ देंगे। कौन सा? सम उपसर्ग जोड़ देंगे क्रय धातु में और घ प्रत्यय लगा देंगे, तो तीनों के योग से हमारे संस्कार शब्द बनता है। आप इसे याद रखेंगे। किस किस में? क्रय धातु में सम उपसर्ग और घ प्रत्यय जोड़ने से हमारे संस्कार शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारे शुद्धता, पवित्रता, परिष्कार या फिर सुधार। आप इसे याद रखेंगे। हमारे क्या क्या अर्थ होगा इस संस्कार का? शुद्धता, पवित्रता, परिष्कार और सुधार। अब बहुत सारी परिभाषाएं देखेंगे जो हमारे संस्कार की कहाँ-कहाँ क्या-क्या परिभाषाएं दी गई है। तो ऋग्वेद के अनुसार देखें तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमारे ऋग्वेद में ही किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? हमारे ऋग्वेद में किया गया था। और इस जहाँ इसका अर्थ क्या था? धर्म की शुद्धता और पवित्रता। आप इसे याद रखेंगे। ऋग्वेद में इस शब्द का अर्थ क्या दिया गया है? धर्म की शुद्धता और पवित्रता से लिया गया है। फिर मीमांसा दर्शन की बात करें तो संस्कार वो प्रक्रिया है। संस्कार क्या है? वो प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। तो संस्कार क्या होता है? संस्कार वो प्रक्रिया होती है जिसके होने से कोई व्यक्ति या फिर पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। ये हमारे किसके अनुसार है? मीमांसा दर्शन के अनुसार। अब देखेंगे हम कुमारिल भट्ट के अनुसार। तो कुमारिल भट्ट के अनुसार देखिए तो संस्कार वो क्रियाएं या फिर रीतियां हैं जो क्या करती है? योग्यता प्रदान करती है। संस्कार क्या है? वे क्रियाएं या फिर रीतियां हैं जो क्या करती है? योग्यता प्रदान करती है। अब हम देखेंगे संस्कार के उद्देश्य। संस्कार के क्या उद्देश्य है? तो संस्कारों का मूल उद्देश्य हमारे मनुष्य को आसुरी या फिर पशु वृत्ति होती है उससे ऊपर उठा के, जो मनुष्य की प्रवृत्तियां होती कैसी? हमारी पशु या फिर आसुरी प्रवृत्ति होती है उससे ऊपर उठाकर दिव्य और देवी गुणों से युक्त बनाना होता है। तो संस्कारों का मूल उद्देश्य यही है। बात करें संस्कारों की तो ये व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक, आप इसे याद रखें कौन कौन से? शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक परिष्कार मतलब रिफाइनमेंट के लिए जानी जाने वाली क्रियाएं हैं। आप इसे याद रखिए। यह हमारे धर्मानुकूल आचरण की प्रेरणा देती है। कैसी प्रेरणा देती है? धर्मानुकूल आचरण की प्रेरणा देती है और मानव जीवन का पूर्ण नियोजन प्रस्तुत करती है। कौन? हमारे संस्कार व्यवस्था। बात करें हमारे संस्कारों की तो हमारे कितने? 16 संस्कार बताए गए हैं। तो 16 संस्कार है। 16 संस्कार की बात करें, वैसे तो देखिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में संस्कारों की संख्या को लेके एक मतता नहीं है कि टोटल कितने संस्कार होने चाहिए। अलग अलग जगह अलग अलग संस्कार बताएंगे, लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वानों और प्रचलित परंपरा के अनुसार देखें तो हमारे 16 संस्कार माने गए हैं और इन्हें जीवन के विभिन्न चरणों के अनुसार वर्गीकृत भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से संस्कार। सबसे पहला संस्कार आता है हमारा कौन सा? जन्म से पहले के संस्कार। क्या? जन्म से पूर्व मतलब प्री नेटल संस्कार की बात करें, इसमें पहला संस्कार आता है हमारा कौन सा? गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। तो ये हमारे पहला संस्कार है। गर्भाधान संस्कार क्या? हमारे पहला संस्कार है जो माता के गर्भ में जीवन आरंभ हेतु संपादित किया जाता है। तो क्या? माता के गर्भ में जीवन आरंभ करने हेतु संपादित किया जाता है। माता पिता हमें कैसी संतान चाहिए ये विचार करके इसमें क्या किया जाता है? माता पिता क्या करती है? हमें कैसी संतान चाहिए इस बात का विचार करती है और उसी के अनुरूप खान पान, आचार विचार और व्यवहार आरंभ कर देती है। जैसा उनको संतान चाहिए उसी प्रकार का वो खान पान, आचार विचार और व्यवहार आरंभ कर देती है। बात करें गर्भधारण की योग्यता, अनुकूल मन स्थिति, स्वास्थ्य और उचित समय। आप इसे याद रखें कौन कौन सी? गर्भधारण की योग्यता, अनुकूल मन स्थिति, स्वास्थ्य और उचित समय का विचार करके अनुष्ठान किया जाता है। कौन सा? गर्भाधान संस्कार। तो ये हमारा पहला संस्कार है। दूसरा संस्कार आता है हमारा कौन सा? पुंसवन संस्कार। कौन सा? पुंसवन संस्कार की बात करें तो गर्भस्थ शिशु की रक्षा और भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि। क्या? गर्भस्थ शिशु की रक्षा, भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि और देखिए तो परंपरागत रूप से हमारे उत्तम संतान मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो आप इसके कारण देख लिया आपने पुंसवन संस्कार के। एक तो हमारे क्या?
गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए, भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि के लिए और हमारे उत्तम संतान मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए ये संस्कार गर्भाधान के दूसरे, तीसरे या फिर पांचवें छठे महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? दूसरे, तीसरे या फिर पांचवें छठे महीने में किया जाता है। इसमें हमारे देवताओं की स्तुति और आयुर्वेद के अनुसार कैसे देवताओं की स्तुति या देवताओं को याद करके और आयुर्वेद के अनुसार औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा संस्कार आता है हमारा कौन सा? सीमंतोनयन संस्कार। संस्कार का नाम है सीमंतोनयन संस्कार। तो ये संस्कार हमारी गर्भवती स्त्री को, जो स्त्री है हमारी गर्भवती, तो गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, गर्भवती स्त्री को हमारे अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच का संस्कार होता है। जो दूसरी जांच होती है हमारे किसमें? सीमंतोनयन संस्कार में। तो ये संस्कार हमारे जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाती है और ये हमारे तीसरे से 8वें मास के बीच में होता है। कब होता है? तीसरे से 8वें महीने के बीच होता है हमारा कौन सा? सीमंतोनयन संस्कार। इसमें हमारे विधि विधान से माता बनने वाली जो स्त्री है, जो हमारे विधि विधान से माता बनती है स्त्री, उन उस स्त्री के केशों को संवारा जाता है, मतलब उसका जूड़ा बनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, जो स्त्री है तो स्त्री का क्या किया जाता है? जूड़ा बनाया जाता है, ताकि वो क्या हमारे मानसिक रूप से प्रसन्न और स्वस्थ रहे। तो इस तरह हमने 3 संस्कार देख लिए जन्म से पहले के, कौन-कौन से? गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा हमारा कौन सा? सीमंतोनयन संस्कार। अब देखेंगे जन्म के बाद के, कौन से जन्म के बाद के दूसरा चरण आता है हमारा कौन सा? शेषवावस्था या फिर बाल्यावस्था संस्कार, जिसमें हमारा चाइल्डहुड का समय आता है। अब आता है हमारे चौथे नंबर का संस्कार। चौथे नंबर का संस्कार आता है हमारा कौन सा? जातकर्म संस्कार। तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद, जब शिशु का जन्म हो जाता है तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद नाल काटने से पहले ये संस्कार होता है। कौन सा? जातकर्म संस्कार हमारे नाल काटने से पूर्व ये संस्कार होता है। इसमें हमारे पिता के द्वारा शिशु के स्वस्थ और मेधावी होने की प्रार्थना की जाती है कि भैया इंटेलिजेंट होगा, साथ ही साथ के हेल्दी हो। जो बच्चा है वो कैसा हो? हेल्दी होना चाहिए, साथ ही साथ इंटेलिजेंट मतलब मेधावी होने की प्रार्थना की जाती है। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। और इसी के दौरान क्या किया जाता है? शिशु की जीभ पर मक्खन, शहद और दही, क्या? मक्खन, शहद, दही या फिर केवल शहद लगाया जाता है और उससे बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं जातकर्म संस्कार। अगला संस्कार आता है हमारा कौन सा? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार की बात करें तो जन्म के 10वें, 12वें और 8वें दिन, क्या? जन्म के 10वें, 12वें या 8वें दिन ग्रह आदि की स्थिति को देखते हुए, किसकी स्थिति को देखते हुए? ग्रहों की स्थिति के अनुसार शिशु का गुणवाचक नाम रखने का संस्कार कौन सा? हमारा नामकरण संस्कार। किसके अनुसार देखना हमें? शिशु के गुणवाचक नाम रखने का संस्कार होता है हमारे नामकरण संस्कार। फिर आता है हमारा निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार की बात करें तो जन्म के चौथे महीने में, कब? जन्म के चौथे महीने में बालक को पहली बार घर, जिसे हम कहते हैं जच्चा ग्रह, उससे बाहर निकालकर दिन में सूर्य दर्शन और रात्रि में चंद्र दर्शन करवाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, जन्म के चौथे महीने में बालक को पहली बार जच्चा ग्रह से बाहर निकाला जाता है और दिन में तुम्हारे सूर्य दर्शन और रात्रि में चंद्र दर्शन करवाया जाता है, ताकि बच्चा क्या है हमारे बाह्य वातावरण के अनुकूल हो सके और सूर्यगान और तेज, सूर्य क्या? ज्ञान और तेज का, और चंद्र क्या? हमारे शीतलता, धैर्य का अधिष्ठाता है, मतलब उनके लिए उनको पूजा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। सूर्य को तो क्यों पूजा जाता है? हमारे ज्ञान और तेज के लिए, और चंद्र को हमारा शीतलता और धैर्य के अधिष्ठाता है, मतलब इनको देने वाले भगवान है। अगला संस्कार आता है हमारा अन्नप्राशन संस्कार। कौन सा संस्कार है? अन्नप्राशन संस्कार की बात करें तो जन्म के छठे माह में, कब? जन्म के छठे महीने में बालक को माँ के दूध के साथ हमारे मांस, ठोस आहार जैसे खीर आदि चीजें शुरू की जाती है। क्या? हमारे जन्म के छठे महीने में हमारे बालक को माँ के दूध के साथ मांस, ठोस आहार जैसे खीर देना प्रारंभ करते हैं और मंत्रों के साथ भोजन दिया जाता है। इसमें हमारे क्या किया जाता है? मंत्रों के साथ भोजन दिया जाता है, जिसका मतलब है कि हमें शांति और भोजन का स्वाद, सुगंधी ये सब मिलते रहे। क्या? हमें हमें मतलब बच्चे को क्या? शांति, भोजन का स्वाद और सुगंधी आदि मिलती रहे, इनका वो आनंद उठाता रहे। किसमें? अन्नप्राशन संस्कार में। अगला संस्कार आता है हमारा कौन सा? चूड़ाकर्म संस्कार। कौन सा संस्कार है? 8वें नंबर का संस्कार आता है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। तो जन्म के पहले या फिर तीसरे वर्ष में, क्या? जन्म के पहले या फिर तीसरे वर्ष में बालक के सिरों का, क्या? बालक के सिर के बालों का पहली बार मुंडन कर दिया जाता है, जिसमें हमारे का शिखा मतलब चोटी छोड़ दी जाती है, बाकी सारे बाल हटा दिए जाते हैं। ये हमारा कौन सा संस्कार? हमारे चूड़ाकर्म संस्कार या फिर मुंडन संस्कार। अगला संस्कार था कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार की बात करें तो ये संस्कार हमारे तीसरे या फिर पांचवें वर्ष में होता है। किसमें? तीसरे या फिर पांचवें वर्ष में होता है हमारे कर्णवेद संस्कार। इसमें हमारे क्या होता है? इसमें कानों का छेदन करके, क्या? कानों में छेद करके रजत या फिर स्वर्ण आभूषण पहनाते हैं, या तो चांदी के या फिर सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। शिशु को निरोग रखने के लिए इसमें क्या किया जाता है? शिशु को निरोगी रखने के लिए
और सौंदर्यवर्धन के लिए पहले दाहिना और उसके बाद बायां कान बेधा जाता है, बाएं कान में छेद किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो शिशु को निरोगी रखने के लिए और सौंदर्यवर्धन के लिए पहले दाहिना और उसके बाद बायां कान बेधा जाता है। तो हमने 2 चरण देख लिए हैं हमारे। तीसरा चरण आता है हमारे शिक्षा और ब्रह्मचर्य वाला संस्कार। कौन-सा? शिक्षा और ब्रह्मचर्य वाले संस्कार की बात करें, जो एजुकेशनल स्टेयर है, मतलब चरण है। तो तीसरे चरण में हमारे सबसे पहले नंबर पे आता है विद्यारंभ संस्कार। कौन-सा? विद्यारंभ संस्कार की बात करें तो देवताओं की स्तुति के साथ बालक को गुरु के पास भेजे बिना, आप इसे याद रखेंगे। विद्यारंभ संस्कार में क्या होता है कि गुरु के पास बच्चे को नहीं भेजा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। और घर पर ही अक्षर विज्ञान प्रारंभ कर दिया जाता है, घर पे ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। किसमें? विद्यारंभ संस्कार में। अगला संस्कार आता है हमारा उपनयन संस्कार। क्या? उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। तो उपनयन में उप का मतलब होता है समीप और नयन का मतलब होता है ले जाना, मतलब समीप ले जाना। किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप ले जाना। तो इस संस्कार में क्या किया जाता है? बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप लेके जाया जाता है। ये हमारा विद्यारंभ संस्कार, यह विद्याध्ययन आरंभ की योग्यता और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का द्वार होता है। ये हमारे क्या? विद्याध्ययन आरंभ की योग्यता और हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें प्रवेश का द्वार होता है। गुरु शिष्य को हमारे गायत्री मंत्र की शिक्षा देते हैं। जैसे शिष्य पहली बार गुरु के पास जाता है तो गुरु क्या करता है? शिष्य को गायत्री मंत्र की शिक्षा देते हैं। शिक्षा क्या? दीक्षा देते हैं। और ब्रह्मचर्य के जो नियम होते हैं, जैसे दिन में न सोना, आचार्य के नियंत्रण में रहना, इस तरह के जो नियम होते हैं उनका पालन करने के लिए कहते हैं। किसमें? ब्रह्मचारी के दौरान। फिर यज्ञोपवीत के 3 धागे उसे पहनाए जाते हैं। क्या? यज्ञोपवीत के 3 धागे उसे पहनाए जाते हैं, जो हमारे 3 रणों का संकेत या चिन्ह होते हैं। 3 रण कौन-कौन से? एक हमारा पितृ रण, एक हमारा देव रण और एक ऋषि रण। इन 3 रणों के बारे में याद दिलाते हैं कौन? हमारे जो यज्ञोपवीत के 3 धागे। ये संस्कार जो हमारा उपनयन संस्कार है, ये हमारा 8वें से 12वें वर्ष के बीच में होता है। क्या? 8वें से 12वें वर्ष के बीच में होता है हमारा कौन-सा? उपनयन संस्कार। फिर आता है हमारा कौन सा? वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार की बात करें तो वेदों के अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए, किसके लिए? वेदों के अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए गुरु के सानिध्य में किया जाने वाला विशेष संस्कार हमारे वेदारंभ संस्कार कहलाएगा। किसके सानिध्य में? गुरु के सानिध्य में किया जाने वाला विशेष संस्कार। अगला संस्कार आता है हमारा केशांत संस्कार, जिसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। तो 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी का मुंडन कर दिया जाता है। किसमें? 16 वर्ष की आयु में हमारे ब्रह्मचारी का मुंडन कर दिया जाता है। और इस अवसर पर ब्रह्मचारी के परिवार के द्वारा आचार्य को गाय दान देने की भी परंपरा है। आप इसे याद रखेंगे। 16 वर्ष की आयु में जो ब्रह्मचारी है उसका मुंडन किया जाता है। और केशांत संस्कार, जिसे गोदान संस्कार भी कहते हैं, तो इस अवसर पर ब्रह्मचारी के परिवार के द्वारा आचार्य को क्या? गाय देने की परंपरा होती है, इसीलिए इसे गोदान भी कहते हैं। फिर आता है समावर्तन संस्कार। कौन सा संस्कार है? समावर्तन संस्कार, जिसे दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। दीक्षा के अंत का संस्कार। तो वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य आश्रम, क्या? वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन और जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, इनका समय पूरा होने के बाद गुरु से दक्षिणा लेके, क्या? गुरु से दक्षिणा लेके और स्नान करके अपने घर लौटने वाला संस्कार होता है हमारे समावर्तन संस्कार। स्नान के बाद ही उसे स्नातक कहा जाता है। क्या? स्नान करने की वजह से ही उसे स्नातक कहा जाता है कि वह वो स्नान कर चुका है। और यह हमारे गृहस्थ बनने से पूर्व का समारोह होता है। कौन सा? समावर्तन संस्कार हमारे क्या है? गृहस्थ बनने से पूर्व का समारोह। चौथा चरण आता है हमारा कौन सा? वयस्क और सामाजिक जीवन का संस्कार। कौन सा? वयस्क और सामाजिक जीवन का संस्कार की बात करें तो इसमें हमारे क्या? विवाह संस्कार आता है। इसमें कौन सा संस्कार आता है? विवाह संस्कार। ये हमारे हिंदू धर्म में एक अनुबंध या समझौता नहीं है। विवाह क्या है? हिंदू धर्म में जैसे मुस्लिम संप्रदाय होता है उसमें हमारे क्या कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब अनुबंध या समझौता होता है, शादी। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है? अनुबंध या समझौता नहीं होता शादी, बल्कि ये क्या है? एक पवित्र संस्कार होता है। समाज और संसार की निरंतरता के लिए, किसके लिए? समाज और संसार की निरंतरता के लिए विवाह संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसे एक आवश्यक संस्कार माना गया है। इसके माध्यम से ब्रह्मचारी क्या? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर पाता है। इसी के माध्यम से हमारे ब्रह्मचारी क्या? हमारे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अविवाहित स्त्री पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं होता, आप इसे याद रखेंगे। हमारा लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे व्यक्तिक, सामाजिक और धार्मिक विकास के लिए जरूरी है शादी करना, ये विवाह करना हमारे क्या? खुद के लिए, मतलब व्यक्तिक, सामाजिक और धार्मिक विकास तीनों के लिए हमारे शादी करना जरूरी है। इसमें हमारे गृहस्थ के कर्तव्यों के पालन की शपथ ली जाती है कि गृहस्थ के जितने भी कर्तव्य हैं उनका वो पालन करेगा, ऐसी शपथ लेता है। कुछ परंपराओं में देखें तो वानप्रस्थ और संन्यास, इन दोनों को भी संस्कार में गिना जाता है। क्या? कुछ परंपराओं में तो वानप्रस्थ और जो संन्यास है इनको भी संस्कारों में गिना जाता है, किंतु जो हमारे प्रचलित है संस्कार, उसमें देखें तो उसमें हमारे 16 संस्कार आते हैं। और 16 संस्कारों की सूची में विवाह के बाद सीधे क्या आता है? अंत्येष्टि संस्कार आता है, आप इसे याद रखेंगे। कई जगह हमारे वानप्रस्थ और संन्यास
इन दोनों को भी संस्कारों में शामिल कर लेते। लेकिन जो 16 संस्कार जो रूटीन में पढ़ते हैं हम, उसमें हमारे क्या होता है, उसमें विवाह संस्कार के बाद सीधा ही अंत्येष्टि संस्कार आ जाता है। तो मृत्यु उपरांत की बात संस्कार की बात करें तो इसमें आता है हमारे कौन सा, अंत्येष्टि संस्कार। तो सांसारिक जीवन का अवसान ही मृत्यु होता है। इस सांसारिक जीवन का अवसान या सांसारिक जीवन खत्म हो जाना ही क्या कहलाता है, मृत्यु कहलाता है। जीवन मरण से मुक्ति और आत्मा के भटकाव से मुक्ति, क्या जीवन मरण से मुक्ति और आत्मा के भटकाव से मुक्ति के लिए विधि विधान से देह को अग्नि को समर्पित करने का यह संस्कार होता है। देह को किसको, अग्नि को समर्पित करने का यह संस्कार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अब देखेंगे हमारे जो 16 के 16 संस्कार है, ये वैसे ही नहीं बनाए गए हैं। आप सोचते होंगे कि ये यदि पुराने टाइम पे वैसे ही मजे-मजे में बनाए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक संस्कार के लिए क्या कुछ वैज्ञानिक और तार्किक आधार थे, जिनकी वजह से हमारे संस्कार बनाए गए थे। तो वर्तमान समय में देखें तो इनका कुछ तार्किक आधार है। तो भारतीय ऋषियों ने संस्कारों को धार्मिक कर्मकांड के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य मतलब बायोफिजियोलॉजिकल और वेलबींग इनको ध्यान में रख के तैयार किए गए थे। ये सारे के सारे संस्कार। जैसे कुछ संस्कारों के बारे में आपको बताते हैं। जैसे एक संस्कार हमारा कर्णवेध संस्कार, जिसमें कानों में छेद किया जाता है। अब इसका वैज्ञानिक और तार्किक कारण क्या है, इसकी बात करें तो कान के निचले हिस्से में एक विशेष बिंदु होता है, जो हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध को जोड़ने में मदद करता है। आप इसे याद रखेंगे, कान के निचले हिस्से में एक विशेष बिंदु होता है, जो क्या करता है, मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध को जोड़ने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार देखें तो यहाँ छेद करने से एक्यूपंक्चर का लाभ मिलता है। यहाँ छेद कर देते तो क्या होता है, एक्यूपंक्चर का लाभ मिलता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और हिस्टीरिया नाम की जो हमारी मानसिक बीमारी है, उनके होने का खतरा कम होता है। इसमें हमारे क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है इससे, और हिस्टीरिया नाम की जो मानसिक बीमारी है, उनके होने का खतरा कम होता है। और ये हमारी श्रवण शक्ति को भी तेज करता है, सुनने की शक्ति को भी बढ़ाता है, हमारा कर्णवेध संस्कार। दूसरा संस्कार देखें तो हमारा कौन सा, चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन संस्कार कहते हैं। तो जन्म के समय बच्चे के सिर के बाल क्या है, अपवित्र माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें गर्भाशय की अशुद्धियां होती है। गर्भाशय की अशुद्धियां होने की वजह से बच्चे के सिर के बाल क्या है, अपवित्र माने जाते हैं। और मुंडन कराने से सिर की त्वचा को विटामिन डी सीधे सीधे मतलब धूप से मिल पाता है, जो नसों के विकास और बुद्धि के लिए सहायक है। ये बच्चे को गर्मी से, बच्चे की जो गर्मी है उसको कम करके बच्चे को शांत करता है। कौन सा, चूड़ाकर्म संस्कार। अगला संस्कार आता है हमारा उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं। तो जनेऊ शरीर के विशेष प्रेशर पॉइंट को से होके गुजरता है। जनेऊ क्या करता है, शरीर के विशेष प्रेशर पॉइंट से होकर गुजरता है। मल मूत्र त्याग करते समय इसे कान पर चढ़ाने का नियम सीधे गुर्दे और पेट की नसों से जुड़ा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि जैसे कान पे इसे चढ़ाते हैं तो ये हमारे क्या गुर्दे और पेट की जो नसें होती है, इनको ठीक तरह से कार्य करने में मदद करता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप को नियंत्रित करने और कब्ज जैसी जो पेट की समस्याएं उनको दूर करने में भी मदद करता है। कौन सा, हमारा उपनयन या फिर जनेऊ संस्कार। अगला संस्कार आता है हमारा अन्नप्राशन संस्कार। तो छठे महीने तक बच्चा केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। विज्ञान ये कहता है कि इस उम्र में बच्चे की पाचन शक्ति मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स विकसित होने लग जाती है, और इसे विकास के लिए क्या अतिरिक्त पोषक तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट और खनिज, इनकी भी आवश्यकता होने लगती है। इसलिए खीर जैसे जो हल्के हल्के जो सुपाच्य भोजन है, उनसे शुरुआत की जाती है। ये संस्कार हमारा कौन सा, अन्नप्राशन संस्कार। अगला संस्कार आता है हमारा विवाह संस्कार। तो ये केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि हमारे आनुवंशिक विज्ञान पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, आनुवंशिक विज्ञान, ये जेनेटिक्स साइंस पर आधारित होता है। सगोत्र विवाह का निषेध करना भारतीय संस्कारों की वैज्ञानिक उपलब्धि है। भारतीय जो संस्कार है उसमें साफ साफ कहा गया है कि एक ही गोत्र में कोई भी विवाह नहीं करेगा। और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि एक ही डीएनए समूह में विवाह करने से संतान में आनुवंशिक बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। और हमारे जो पुराने लोग थे, उन्होंने क्या इस चीज को पहले ही भांप लिया था। अगला संस्कार आता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे अग्नि संस्कार कहते हैं। तो मृत्यु के पश्चात शरीर के उत्तक सड़ने लगते हैं, जिससे क्या बैक्टीरिया बीमारियां फैल सकती है। दाह संस्कार क्या करता है, शरीर के तत्वों को तुरंत प्रकृति में मतलब पंच तत्व में विलीन कर देता है, जिससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। तो हमने कुछ संस्कार देखे और उनका वैज्ञानिक आधार भी देखा। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो संस्कार व्यवस्था मानव को अनुशासित रखने के साथ साथ उसे मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाती है। तो संस्कार व्यवस्था क्या करती है, मानव को अनुशासित तो रखती है, इसके साथ साथ उसे मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाती है। ये मानव के सम्मुख या मानव के सामने उसके संपूर्ण जीवन की एक सुनियोजित योजना प्रस्तुत करती है। वैसे देखें, यद्यपि समकालीन समय में संस्कारों की विधि, दर्शन, समय और संख्या में व्यापक रूप से बदलाव आया है। क्या हमारे समकालीन समय में हमारे संस्कारों की विधि, दर्शन, समय और संख्या में व्यापक रूप से बदलाव आया है, किंतु आज भी क्या है,
जीवन में इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, चाहे इसका रूप बदल गया हो। किंतु मानव व्यक्तित्व के विकास में इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने समाजशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम था हमारे 16 संस्कार, इनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।